ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। दोस्तों, भाइयों, बहनों और बच्चों और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। मेरे साथ सब लोग, आप लोग सब लोग बोलिए जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री राम की कथा तो सब लोग जानते हैं, पर राम नाम की महत्ता को बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत कम लोग यह भी जानते हैं कि राम नाम में कितना प्रताप है, कितना शक्तिशाली है। जिसके जीवन में ये सब घटना घटित हुई होंगी वही जान सकता है। इसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जाए या कुछ भी कहा जाए वो सब अपूर्णीय है। राम नाम की महत्ता इतनी विशाल है कि उसकी पूर्णता का वर्णन की चेष्टा भी नहीं की जा सकती है। जितना बड़ा यह आकाश है उससे भी बड़ी श्री राम जी की महिमा है। राम नाम की महिमा को समझाने के लिए संतों एक ही शब्द में इसकी विशालता बतलाते हैं कि संसार के 7 बड़े बड़े समुद्रों को अगर दावत बना दिया जाए और किसी ऊंचे पर्वत को कलम बना दिया जाए और उसे गणेश जी जैसे तेज लिखने वाले व्यक्ति से भी कहा जाए कि वो श्री राम जी की महिमा लिखे या लिखवाई जाए, तो इसमें भी संदेह है कि वो श्री राम जी की महिमा का संपूर्ण विवरण लिख सकेंगे। राम नाम की महिमा समझाने के लिए ये दास आपको आज एक सच्ची घटना बताने जा रहा है। ये तो एक प्रयास है मेरा कि मैं आपको जो विवरण में नई नई घटनाओं के बारे में दे रहा हूँ, एक प्रयास है कि राम नाम की महिमा में आप लोग भी जुड़ें और देखें कैसे राम नाम की महिमा से कितने लोग का भला हो रहा है। कृपया एक निवेदन आप लोग से है कि इस दास के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जिसने बेल आइकॉन ना बजाया हो तो बिल्कुल बजा लें ताकि नए से नए वीडियो के उसको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और एक और निवेदन आपसे है कि कृपया जिसके भी जीवन में कोई भी भगवान की या कोई भी एक्सपीरियंस हुआ हो, अनुभव हुआ हो भगवान को लेके, तो कृपया मेरे ईमेल आएगा उस पर अपना ईमेल से अपना भेज सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दें ताकि मैं बातचीत करके उस पर भी वीडियो बनाऊं, ताकि जिनके जीवन में अंधेरा है वो आपके अनुभव से पाके उनके जीवन में उजाला हो और भगवान राम की कृपा से उनके कष्टों का संहार हो। राम नाम की महिमा मेरे जप और प्रभाव को आप जान सकेंगे जब पूरा वीडियो आप देखेंगे। जी हाँ, राम नाम की महिमा और जप के प्रभाव को आप तभी जान सकते हैं जब आप पूरा वीडियो देखेंगे आखिरी तक। ये घटना आज़ादी से पहले की बात है। भगवान श्री राम के भक्त जो लाहौर में रहते थे, जिनका नाम राज था, जिनका एक लड़का था और एक पत्नी थी। लड़का जो रोज विद्यालय जाता था, एक दिन वो बच्चा स्कूल से आया और स्कूल से आने पर वो बीमार हो गया। आस पड़ोस पे दिखाने पर भी, नीम हकीमों को दिखाने पर भी उसको कोई लाभ नहीं मिला। इसके बाद फिर वो लाहौर के एक बड़े अस्पताल में उसको ले गए। लाहौर में बड़े अस्पताल में ले आने पर डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो बताया इस बच्चे को डबल निमोनिया हो गया है। बच्चे को तुरंत भर्ती कर लिया गया और भक्त और भक्त की माता मतलब राज और राज की बीवी श्रीमती जी दोनों बेटे की चारपाई के पास दिन भर बैठे रहते और भगवान से मिन्नतें करते कि बच्चा उनका ठीक हो जाए। पिता मन ही मन राम नाम का जाप करने लगे। कुछ दिन बाद यही सब चलता रहा। फिर डॉक्टर ने उसका दोबारा जांच करवाया, चेकअप करवाया और फिर डॉक्टर ने राज जी को बताया कि इसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई है, ये नाजुक कंडीशन में आ गया है और अब स्थिति बिल्कुल चिंताजनक हो गई। हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। यह जवाब डॉक्टर से सुनकर दोनों रुआसे हो गए, दोनों हतप्रभ हो गए, दोनों बहुत निराशा में आ गए। दोनों खूब डॉक्टर के हाथ पैर जोड़कर डॉक्टर से मिन्नतें कर लेंगे, डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने हाथ खड़े कर दिए। फिर भक्त जी को अपने प्रभु श्री राम जी की याद आई और मन ही मन प्रभु का वो आज जाप करने लगे और कहने लगे अपनी पत्नी से वो उनने ये कहा कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो प्रभु का रास्ता खुलता है, प्रभु का दरवाज़ा खुलता है। अब जब हमारे पास कोई सहारा नहीं है तो हमारे नाथों के नाथ दीनानाथ
का ही सहारा है जो ये चमत्कार कर सकते हैं। जहाँ हमको सब जगह से जवाब मिल गया है, वहाँ प्रभु ही ऐसे हैं जिन पर हम आस्था बना के हमारा जो जवाब ना में है वो हाँ में मिल सकता है। फिर दोनों मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करने लगे और कोई रास्ता ना बचा था उनके पास, तो प्रभु का नाम के जाप का वो मन ही मन करने लगे और सोचने लगे कि अब क्या हो सकता है, हमारे पास तो कोई रास्ता भी नहीं बचा है। फिर रात के 12 बजे होंगे कि राज जी को एक झपकी आ गई। इसके बाद झपकी आने के बाद उनकी आँख खुली तो पत्नी से कहते हैं कि मैं अभी आता हूँ। तो पत्नी पूछती है कहाँ जा रहे हैं इतनी सर्दी में, आप इतनी रात हो गई, आप कहाँ जा रहे हैं? तभी उन्होंने उत्तर दिया कि मैं लौट कर तुमको सब बताता हूँ। पत्नी अन्य कोई बात पूछती उससे जल्दी जल्दी वो हॉस्पिटल के बाहर आ गए। इसके बाद बाहर आ गए और घबराहट में सोचने लगे कि प्रभु का नाम का जाप करने लगे। और हॉस्पिटल के बाहर आते ही उन्होंने देखा वो लाहौर के एक नगर में जा पहुंचे। लाहौर के एक नगर की गली में जब वो पहुंचे तो वहाँ एक पक्के मकान के सामने खड़े होकर वो उस हकीम मित्र को आवाज़ देने लगे जो उनके साथ पढ़ता था। पहले तो किसी ने उत्तर नहीं दिया। बार बार राम जी ने आवाज़ लगाई कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। फिर काफ़ी देर बाद एक आवाज़ अंदर से आई, कौन राज? दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, मैं राज हूँ, दरवाज़ा खोलो, ऐसे बोल रहे थे। तो काफ़ी देर बाद आवाज़ आई, कौन राज? उत्तर में उन्होंने कहा, तुम्हारे बचपन का सहपाठी मैं राज हूँ। उधर से आवाज़ आई कि इस समय क्या लेने आए हो? तो उन्होंने कहा कि पहले दरवाज़ा तो खोलो तो मैं बताऊँ। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला, दोनों मित्र एक दूसरे के गले लग गए। भक्त जी ने कहा, मेरा बेटा लाहौर के सरकारी अस्पताल में डबल निमोनिया से पीड़ित होकर भर्ती है और तुम दवा दे दोगे तो वो चंगा हो जाएगा। मित्र ने कहा, डबल निमोनिया का पीड़ित रोगी है तुम्हारा बच्चा और हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और तुम मेरे पास आते हो कि कहते हो कि दवा दे दो। दवा मैं कैसे दे दूँ? उस मौत का उसको कुछ हो गया तो जवाबदेही किसकी होगी? कौन उसका जवाब देगा? तो वो भक्त जी उसके हाथ पैर छूने लगे और कहने लगे कि ये दवा जो तुम दोगे वो करिश्माई दवा होगी, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा है, सिर्फ तुम्हारा ही आसरा है, तुम कृपया करके दवा दे दो। तो वो उनका जो हकीम मित्र था वो कहने लगा कि उसको कुछ हो गया तो जिम्मेदारी मेरी ही कहलवाओगे। तब भक्त जी ने कहा कि तुम दवा तो दो, मैं शपथ खाता हूँ कि मेरे बच्चे को कुछ भी हो जाएगा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा कि दवा तुमसे लेकर आया हूँ, पर दवा तुम्हारी ही उससे ज़्यादा फायदा करेगी। जब उनने ऐसा बोला तो हकीम मित्र को कुछ सदगिद लगा तो उसने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे कह सकते हो? तो भक्त जी बोले, जब मैं राम नाम का जाप कर रहा था तो मुझे झपकी आ गई थी। फिर झपकी में मुझे एक सपना आया कि एक सफ़ेद रंग की दाढ़ी में एक संत जी आए और मुझसे कहा कि घबराओ मत, तुम तुरंत नगर में जाओ, वहाँ तुम्हारा सहपाठी रहता है जो हकीम है, उसे दवा लेके आ रहा हो, तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा। बस इतना ही कहते ही वो अंतर ध्यान हो गए और फिर मैं दौड़ा तुम्हारे पास चला आया और यश तो अब तुम्हारे भाग में लिखा है, तुम चिंता किस बात की करते हो, तुम दवा तो दो। हकीम ने बहुत सोच समझ के कहा कि करे तो करे क्या? एक तब पुराना मित्र और उसका बेटा मरना सन हालत में है, तो करे क्या? थक हार के उसने फिर 4 पुड़िया दी और बताया कि 3 घंटे में ये 4 पुड़िया गर्म पानी से देना। बेहोशी में लड़का जो है हाथ पैर मार सकता है, जिससे दवा गिर सकती है, लेकिन तुम चिंता ना करना, श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे पुत्र को 3 पुड़ियों में ही आराम मिल जाएगा। मैंने 4थी पुड़िया तो तुमको फालतू में दे दी है। भक्त जी दवा लेके हॉस्पिटल की ओर भागे। सचमुच ऐसा ही हुआ जैसा हकीम जी को डर था। रोगी ने बेहोशी में हाथ पैर मारा तो पहली पुड़िया गिर गई। तब भक्त जी की धर्मपत्नी ने अपने पुत्र के दोनों हाथ पकड़ लिए और भक्त जी ने उसका सिर पकड़ लिया। फिर बड़ी संकट से उसको दूसरी पुड़िया की दवा खिलाई गई जो उसके पेट में भी पहुंच गई।
लगभग 5 बजे तक उसकी अवस्था में सुधार होने लगा। और सुधार होने लगा, जब उसकी अवस्था में सुधार होने लगा तो 5 बजे जब उसकी अवस्था में सुधार हुआ तो वो उसको फिर उसमें एक पुड़िया दी गई। जब वो 5 बजे उसको होश आया तो फिर उसको दूसरी पुड़िया दी गई। फिर कुछ देर बाद उसने आंखें खोल दी और बोला कि मुझे भूख लगी है। फिर उसे गर्म दूध के साथ बिस्किट दिया गया और उसकी अवस्था में फिर धीरे धीरे सुधार होने लगा। धीरे धीरे उसकी अवस्था बिल्कुल सुधर गई और 2 दिन के बाद बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। इसकी स्वस्थता देख के वहाँ के डॉक्टर भी हक्के बक्के हो गए कि ऐसा क्या हुआ कि बच्चा इतनी जल्दी ठीक हो गया, जो मरणासन हालत में था। फिर भक्त जी और भक्त जी की धर्मपत्नी दोनों अपने बच्चों को साथ में लेके आ गए अपने घर पे। वहाँ पे उन्होंने अपने घर में जो मंदिर था वहाँ पे उन्होंने श्री राम जी के हाथ पैर जोड़े और उनका नाम का प्रभाव को देख के उनको नमस्कार किया और कहा कि प्रभु, आपके नाम से तो आपके नाम से तो क्या क्या नहीं हो सकता है। आपके नाम की वजह से आज मेरा ये पुत्र जीवित बच गया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग ने देखा कि कैसे नाम जप का प्रभाव कैसे कहां से कहां पहुंचा देता है। केवल विश्वास और श्रद्धा से नाम जप लिया जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, कहां से कहां आदमी पहुंच सकता है। एक मृत्यु की सैया में लेटा व्यक्ति कैसे जीवित हो उठा, आपने इस कथा से जाना। तो कृपया देखिए, राम नाम के प्रभाव से कैसे आपका प्रारब्ध और कुंडली में पाप या दोष जो भी होता है वो समाप्त होने लगता है। फिर आपके अच्छी जीवन की घड़ी चालू हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग भी राम नाम के जाप में जुड़ जाइए, प्रभु पर विश्वास करिए। कैसे भक्त जी जो राम जी थे, राज जी, उनके जीवन में परिवर्तन आया, उन्हें प्रभु के नाम का सहारा लिया और कैसे मृत्यु शैया में उनका लेटा बेटा वापस आ गया। तो इसलिए जिसको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर बजा दें ताकि उनको नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और किसी के पास भी अपने कोई अनुभव हो भगवान के प्रति, भगवान को लेके, तो कृपया मेरे ईमेल आईडी में ज़रूर भेजें और अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दें ताकि मैं उनसे बात करके उस पर भी वीडियो बनाऊं, ताकि और लोग को भी जीवन में उजियारा हो। उनके जीवन में, जिनके जीवन में निराशा है, उनको भी आपके अनुभव से उनका भी भला हो और वो नाम की या किसी भी नाम जप की महिमा में जुड़ें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय श्री राम।